हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और उसमें अपन ने प्रस्तावना तक पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के पाठ, भारतीय संविधान के भाग और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, स्टडी दो प्रकार की होती है, एक होता है बर्ड्स व्यू और एक होता है वाम्स व्यू। यानी कि बर्ड्स व्यू मतलब एक तो जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ता है और फिर नीचे धरती पर जो चीज़ें होती हैं उनका इवैल्यूएशन करता है, और एक होता है वाम्स व्यू जिसमें ये जो कीड़े होते हैं जो एक कण कण को ऐसे कुतर कुतर कर देखते हैं और फिर उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसी प्रकार स्टडी भी दो प्रकार की, एक तो संपूर्ण एक साथ देखते हैं संपूर्ण भाग को, और एक होता है एक एक चीज़ को देखते हैं। तो इसी प्रकार आज अपन एक बर्ड्स व्यू की तरह पढ़ेंगे, यानी कि संविधान के पूरे भाग जितने 22 भाग है उनको अपन पहले पढ़ लेते हैं और फिर उनके अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो आज वो महत्वपूर्ण भाग है अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बर्ड्स व्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं क्लास की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुको मत, और अपने अंदर जो जुनून और उत्साह हमेशा बनाए रखें और अपने मेहनत या लक्ष्य के प्रति है वो डेडिकेट रहें, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के पाठ, संविधान के भाग। कितने भाग है टोटल? तो संविधान में वर्तमान में 22 भाग है। अपने भारतीय संविधान में कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। उसके बारे में आज अपन देखते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला भाग कौन सा है? पार्ट 1। भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट है और सबसे पहला पार्ट में क्या लिखा हुआ है? तो संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के पहले पार्ट में संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि पूरे भारत की बात की गई है, राज्य क्षेत्र। और दूसरा, इसमें वो किस प्रकार वो राज्य को मिलाया जाए, यदि दूसरा राज्य अपने भारत से में मिलना चाहता है तो वो किस प्रकार मिलना चाहिए, इस बात की वो इसका प्रोविजन है पहले भाग में। दूसरा में है नागरिकता। पहले में भारत की बात की गई, दूसरा में नागरिकता, सिटीजनशिप। और ये आर्टिकल्स भी साथ में लिखते हैं, कितने कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? आर्टिकल। तो ये पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से 4 तक। जो पहला भाग है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रथम पार्ट है। और दूसरा पार्ट है नागरिकता, और ये आर्टिकल है 5 से 11 तक। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, किसको नागरिकता मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब इसमें प्रोविजन है। और तीसरे पार्ट में है नागरिकता मिल गई, अब वो डिमांड करेगा मौलिक अधिकार की, राज्य हमें क्या अधिकार देंगे? मौलिक अधिकार। तो तीसरे पार्ट में है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का प्रोविजन है। और ये कहाँ से लगाकर कहाँ तक है, कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रोविजन है हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में। उसके बाद देखें तो पार्ट 4 में क्या है? तो डीपीएसपी। अब मौलिक अधिकार मिलेंगे, अब कहेंगे अब राज्य हमें क्या देगा? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक है, वो डीपीएसपी दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। उसके बाद में अपन देखें तो पार्ट 4A, जिनको बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। जहाँ पर भी ये कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ है, यहाँ क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि ये वो बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो 4A में क्या है? आर्टिकल 4A में है वो मूल कर्तव्य। अब राज्य अपेक्षा करेगा कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिए, डीपीएसपी, अब उनके कर्तव्य भी होंगे। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, वो कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 है। और आर्टिकल 51 क में है वो पार्ट 4 है और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब अपन देखते हैं कि पार्ट 5 में क्या है। तो पार्ट 5 में है वो संघ की बात की गई है, भारत सरकार की बात की गई, और जितने भी भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण पद है उनको है वो अपन पार्ट 5 में पढ़ते हैं। पार्ट 5, भारतीय संविधान का पार्ट 5 में क्या है? संघ, केंद्र की बात की गई। और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे?
तो इसमें है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पढ़ते हैं। फिर उसमें वो लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद के बारे में पढ़ेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट और जितने भी महत्वपूर्ण पद है वो इस केंद्र सरकार का वो इसमें पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ये भी है वो पार्ट 5 में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखें तो महान्यायवादी, ये सब किस भाग में है? तो ये सब पार्ट 5 में संघ। और ये कौन से अनुच्छेद कहाँ तक है? तो ये है वो 52 से लगाकर 151 तक। सबसे बड़ा भाग है हमारे संविधान का संघ। और इसमें जितने भी संघ से महत्वपूर्ण जो है पद उनके बारे में अपन देखेंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, साथ ही कंट्रोलर ने ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी, इसके बारे में अपनी में अध्ययन करते हैं। और ये सबसे बड़ा पार्ट है अपने वो संविधान का, 52 से लगाकर 151 तक। अब संघ के बाद में क्या आएगा? संघ के बाद में राज्य आता है। भारत के बाद में अब राज्यों की बात होगी। पार्ट 6 में क्या है? राज्य। और उनको कहाँ से लगाकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो 152 से लगाकर 237 तक। इसमें वो राज्य संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पद है उनका है वो प्रोविजन। इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें वो वहाँ पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति थे, यहाँ पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधानसभा, और कुछ राज्यों में विधान परिषद होती थी, विधान परिषद के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पर हाई कोर्ट। वहाँ पर है वो महान्यायवादी था, तो यहाँ पर अपन महाधिवक्ता पढ़ते हैं। राज्यों में महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। जैसे जो केंद्र सरकार वहाँ पर महान्यायवादी होता है, तो इसी प्रकार राज्य में महाअधिवक्ता होता है। इनके बारे में अपन पार्ट 6 में पढ़ते हैं। और पार्ट 6 कहाँ से लगाकर कहाँ तक है? 52 से लगाकर 200, अनुच्छेद 152 से लगाकर अनुच्छेद 233 तक, 37 तक। अब अपन देखते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में है वो पार्ट 7 रिक्त है, इसको है वो निरस्त किए गए, ये रिक्त है। इसमें पहले जो श्रेणी वाइज राज्य थे वो थे वो, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इनको है वो रिक्त कर दिया कि अब ये रिक्त है। और इसमें आर्टिकल था 238, लेकिन निरस्त। अब ये पार्ट 7 है वो रिक्त है। अब अपन देखते हैं पार्ट 8 में क्या है? भारतीय संविधान का भाग 8। अब देखो संघ की बात होगी, राज्य की बात होगी। अब क्या रहा पीछे? तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, अब उसकी बात होगी। संघ शासित प्रदेश कौन से पार्ट में है? पार्ट 8 में। संघ शासित प्रदेश। और आर्टिकल कहाँ से लगाकर कहाँ तक है? तो 239, 239 से 242 तक, 239 से 242 तक है वो जो यूनियन टेरिटरी है उनका प्रावधान है अपने भारतीय संविधान के पार्ट 8 में। अब अपन देखते हैं पार्ट 9 में क्या है? पार्ट 9 में तो पार्ट 9 में है, जैसे कि देखो अब केंद्र सरकार की बात होगी, राज्य सरकार की बात होगी, यूनियन टेरिटरी की बात होगी। अब कौन रहा? तो लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायतें होती है वो है वो पार्ट 9 में। पंचायतों का प्रोविजंस कौन सा है पार्ट में? पार्ट 9 में। और आर्टिकल कहाँ से लगा कर है? तो 243 से 243 ओ तक। फिर अपन देखते हैं 9A, पार्ट 9A। उसमें किसका प्रोविजंस है? तो उसमें है वो नगर पालिका या नगरीय निकाय। वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो तक यहाँ हो गया। तो 243P से लगाकर 243ZG, 243P से 243ZG तक है वो नगरीय निकाय का प्रोविजंस है। और फिर है वो 9B, ये A B देखते हैं, इसका मतलब ये वो बाद में जोड़े गए हैं। उसमें है वो सहकारिता, कोऑपरेटिव सहकारिता। और वो कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो ZG तक यहाँ हो गया। 243ZH से लगाकर 243ZT तक, यहाँ तक है वो सहकारिता है। वो कौन सा संविधान संशोधन? 97वां संविधान संशोधन, 97। सहकारिता कब जोड़ेगी? सहकारिता 9B में है, भाग 9B और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और पंचायत है 73वां संविधान संशोधन, पंचायतें जोड़ेगी 73वां संविधान संशोधन से। और 74वें संविधान संशोधन से कहाँ जोड़ा गया? नगरीय निकाय।
नगरीय निकाय, ये ध्यान रखना। 73 और 74 संविधान संशोधन हुए थे 1992 में। अब अपन देखते हैं पार्ट 10, भारतीय संविधान के भाग 10 में किसका प्रोविजन है। तो अपन अब देखते हैं पार्ट 10 भाग 10। इसमें है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान, और वो कहाँ से कहाँ, कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, तो 244 से लगाकर 244A तक। इसमें वो किसका प्रावधान है, हमारे संविधान के भाग 10 में वो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित वो प्रावधान है। उनके वो प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है उनका है वो, इसमें वो प्रावधान है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र के बारे में। अब अपन देखते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 में किसका प्रोविजन है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य कौन से संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, विधायी व प्रशासनिक संबंध। किस पार्ट में है ये, तो पार्ट 11, केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध कहाँ से लगाकर कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 245 से लगाकर 263 तक, 245 से लगाकर 263 तक किसका प्रोविजन है, केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध है 245 से लगाकर 255 तक तो विधायी संबंध है, तो ये केंद्र राज्य विधायी संबंध। अब दूसरे संबंध कौन से होते हैं केंद्र राज्य के, तो वो भाग 12 में। भाग 12 में क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, 65 टुकड़ों के बाद वित्तीय संबंध। पहले में तो विधायी संबंध और प्रशासनिक, और इसमें है वो वित्तीय संबंध। और ये कौन से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 264 से लगाकर आर्टिकल 300A तक। और 300A मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। जैसे कि पहले मूल संविधान में अपने मौलिक अधिकार कितने थे, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में है वो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और वहाँ पर अब मौलिक अधिकार कितने हैं, तो अब 6 मौलिक अधिकार है। और उसको कहाँ रखा, तो आर्टिकल 300A भाग 12 में रखा। याद ये रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति के अधिकार किस पार्ट में रखा गया है, तो पार्ट 12 में रखा गया है। और पार्ट 12 में 264 से लगाकर 300A तक है वो इसका प्रावधान है। अब अपन देखते हैं भाग 13 में क्या है। अब देखो, राज्य विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध हो गए, तो अब है वो अंतरराज्यीय, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। दो राज्यों के मध्य जो ट्रेड होता है उनका प्रोविजन है वो किस पार्ट में है, तो पार्ट 13, 2 या 2 से अधिक राज्यों में जो व्यापार होता है उसका है वो प्रावधान है, भाग हमारे संविधान के भाग 13 में है। और आर्टिकल है वो 301 से लगाकर 307 तक, 301 से 307 तक है वो पार्ट 13 में किसका प्रोविजन है, इंटर स्टेट ट्रेड, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। तो ये पार्ट 13। अब अपन देखते हैं पार्ट 14। पार्ट 14 में क्या है, चलो पार्ट 14 भाग 14 में किसका प्रोविजन है, तो संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। किसका प्रोविजन है, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि IAS IPS और RS होता है, जैसे कि UPSC और स्टेट PCS होती है, तो इनका प्रोविजन है वो अपने भारतीय संविधान के पार्ट 14 में है। और अनुच्छेद कहाँ से लगाकर कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 308 से लगाकर 324 तक, 323 तक, 308 से 323 तक है वो किसका प्रोविजन है, तो संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें स्टेट PCS आ गई और UPSC आ गए सब। अब देखते हैं पार्ट 14 है जो कि बाद में जोड़ा गया था, जैसे कि A लगा था इसका मतलब ये वो बाद में जोड़ा गया था। पार्ट 14 इसमें क्या है, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल, जो विशेष न्यायालय होते हैं उनकी स्थापना की गई थी। और ये कब जोड़ा गया, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1977 में वो भाग 14 जोड़ा गया। और ये वो कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद अपन देखें तो 323A से 323B,
इसका प्रोविजन है विशेषकृत न्यायालय होते हैं, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल। अब अपन देखते हैं पार्ट 15 भारतीय संविधान का भाग 15 में किसका प्रोविजन है, तो पार्ट 15 है निर्वाचन। जैसे यहाँ पर अधीन सेवा IPS RS IAS बनाए अनिकित, तो फिर वो किसका सोचते हैं बाद में बनने के बाद में, वो फिर सोचते हैं चुनाव लड़ने का। हमारे संविधान वेताओं को पता था कि लोक सेवक बनने के बाद है वो पहला उनके विचार था चुनाव लड़ने का, तो फिर वो उनके बाद में जस्ट रखा गया है निर्वाचन। पार्ट 15 में क्या है, निर्वाचन। इसमें वो मतदान की उम्र, निर्वाचन आयोग, वो सब इसमें प्रोविजंस है। और ये कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, ये 324 से लगाकर 329 तक, 324 से 329 अनुच्छेद तक है वो निर्वाचन का प्रोविजन है। और फिर पार्ट देखें 16, तो पार्ट 16 में क्या है, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन कैटेगरीज, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। और इसमें जैसे कि SC ST OBC इनकी जो है वो आरक्षण की बात की, जैसे लोकसभा सीटों में इनके आरक्षण होता है, लोकसभा राज्यसभा और भी जो आरक्षण होते हैं तो वो सब है वो इसमें है वो भाग 16 में बात की गई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 330 से लगाकर 342, 330 से 342 तक हमारे संविधान का पार्ट है वो 16 है। और इसमें SC ST OBC यानी कि कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान है उनके आरक्षण की बात की गई है। अब अपन देखते हैं पार्ट 17, भाग 17 में क्या है, भारतीय संविधान के भाग 17 में है वो राजभाषा है। राजभाषा कौन सी है, हिंदी। तो राजभाषा का है इसका उल्लेख कौन से कहाँ तक है, तो 343 से लगाकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारी जो राजभाषा है उसके संबंधित जो है वो प्रावधान कर रखे हैं। फिर इसके बाद अपन देखें पार्ट 18, भारतीय संविधान का पार्ट 18, उसमें वो किसका है वो प्रोविजन से। तो पार्ट 18 है वो आपात प्रोविजन से। भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है, आपात प्रावधान। आपात प्रावधान जैसे कि 3 तरह का आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल। 3 तरह का आपातकाल होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 352 से लगाकर 360 तक है वो आपातकालीन प्रोविजंस दे रखे हैं हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात संबंधित है। अब अपन देखते हैं पार्ट 19। पार्ट 19 में क्या है, इसमें वो प्रकीर्ण, क्या होता है ये प्रकीर्ण, जैसे मिसलेनियस कह सकते हैं अपन। जैसे कि अपन जैसे घर बनाते हैं नया, तो फिर उसमें वो जगह फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर टीवी लगेगी, यहाँ पर एसी लगेगी और यहाँ पर कूलर, ऐसा वो फिक्स कर देते हैं सभी जगह। और फिर जो बची कुछ चीज़ें होती है उसको एक अलग से रूम में रख देते हैं जैसे कि। तो फिर यहाँ पर भी जो संविधान में जो महत्वपूर्ण थे वो तो उनको अनुच्छेदों में और पार्ट में रखे गए। फिर जो छोटी मोटी जो चीज़ें बची थी उनको वो एक भाग में रखा गया और 19 में। तो अपन कह सकते हैं जैसे कि ये संविधान का एक स्टोर रूम अपन कह सकते हैं। तो प्रकीर्ण नहीं, मिसलेनियस, जो भी बची कुछ जो चीज़ें थी वो इसमें है, पार्ट 19 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 361 से लगाकर 367 तक भाग 19 प्रकीर्ण मिसलेनियस जो टॉपिक है वो सब इसमें है। अब कायदे से देखें तो यहाँ तक है वो संविधान अपना वो 19 तक पूरा हो गया है। अब आगे क्या है, तो 20 में है वो फिर संशोधन की बात होगी। अब संविधान बना तभी संशोधन हुआ, नहीं कि कायदे से देखें तो 19 तक है वो जो अपना संविधान है वो पूरा हो जाता है। फिर 20 में क्या है, संविधान संशोधन। अब जो संशोधन की बात हो गई, अब देखो संविधान मतलब कितने दूरदर्शिता के जो संविधान संशोधन है उनको सबसे लास्ट में रखा है। ऐसा तो नहीं कि पहले संविधान बनाने से पहले ही रख दे संविधान संशोधन, तो सबसे लास्ट में रखा पार्ट 20 है वो संविधान संशोधन, और लास्ट में ही होना चाहिए। अब इसमें वो क्या प्रोविजन है, तो संविधान संशोधन, संसद की शक्ति, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, और इसकी वो संविधान संशोधन की क्या क्या प्रक्रिया है वो इसमें दे रखी है। और आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। अब अपन देखते हैं पार्ट 21, भारतीय संविधान के पार्ट 21 में क्या है, तो इसमें वही अस्थायी प्रावधान, अस्थायी व संक्रमणशील प्रावधान, अस्थायी व संक्रमणशील प्रावधान।
ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 369 से लगाकर अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान है वो 392 तक है वो। जैसे इसमें आ गया 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था वो संक्रमणकालीन प्रावधान, तो फिर ये अस्थायी और जैसे संक्रमणकालीन प्रावधान है वो अपने भारतीय संविधान के भाग 21 में है, और आर्टिकल 369 से लगाकर आर्टिकल 392 तक दे रखे हैं। उसके बाद में अपने भारतीय संविधान का लास्ट पार्ट है वो संक्षिप्त नाम वो हिंदी अनुवाद। क्या है? संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद। जैसे अब नाम लिखा हुआ ये भारत का संविधान अनुवाद, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 393 से 395 तक, 393 से 395 तक है वो। जो लास्ट पार्ट है संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद वो देखे। तो ये थे अपने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पार्ट। इनको अब आप 2-3 बार भी क्लास रिवाइज करें और देखें तो फिर वो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे, और ये महत्वपूर्ण है, आपको याद होने भी चाहिए। सभी देखें तो कौन कौन से बाद में जोड़े गए, तो जैसे कि 4 है बाद में जोड़ा गया, और 9, 9A, 9B और 14A, फिर ये बाद में जोड़े गए, और 7 है वो हटा दिया गया था। तो कितने हो गए टोटल? देखो 22 भाग है, उसमें से एक 7 हटा दिया गया और 4 नए जोड़े गए। ये 9 तो अब वो पहले से ही था, मतलब 9 तो पहले से ही भाग था, उसकी जगह रखा है, तो 4 है वो नए जोड़े गए। देखो कितने नए जोड़े गए, 1 2 3 4, 4 नए जोड़े गए। 22 और 4 कितने हुए? 26, और एक हटा दिया 7 भाग है वो खाली कर दिया, तो फिर कितने रहे? 25। वैसे वो सब देखें तो अब वो 25 भाग है, लेकिन अपने संविधान के मूल संविधान में वो कितने भाग है? 22 पार्ट है। तो ये आपको 1-2 बार क्लास रिवाइज करनी है और देखनी है, तो आप निश्चित रूप से याद हो जाएगा। और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं कि ये कैसी लगेगी आपको क्लास। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।